माय डियर स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने बताया, डीएनए की पैकेजिंग मैंने बताई, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट मैंने बताया, फिर हार्सी चेज एक्सपेरिमेंट मैंने बताया, मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव, प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। कल आपको सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन का असाइनमेंट भी भेजा गया था। आज मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से उसको सुनेंगे। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में फ़र्क है। रेप्लिकेशन में जहाँ पर एक डीएनए मॉलिक्यूल अपने जैसे दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है, जिसमें सेमी कंजर्वेटिव सिस्टम मैंने आपको बताया था कि जो दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनमें हर डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और दूसरा डॉटर होता है। इस तरह दोनों ही स्ट्रैंड हाइब्रिड होते हैं। इसको मेसेल्सन और स्टाल ने अपने प्रूफ में बताया भी था। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में पूरा डीएनए इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एक डीएनए का एक पार्ट इन्वॉल्व होता है और उस पार्ट को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को रिकॉग्नाइज करने का काम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। इसे हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। देखिए, ये डबल हेलिक्स डीएनए है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सर्च करता है डीएनए के उस पार्ट को जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना है, और जब वहाँ पहुँचता है तो उस पर्टिकुलर स्ट्रैंड को वो ब्रेक करेगा, ना कि पूरे डीएनए को ब्रेक नहीं करता। वो एक पर्टिकुलर डीएनए के एक पर्टिकुलर पार्ट को, एक पर्टिकुलर टर्न को ये अनवाइंड करता है। यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम नहीं होता, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही सफिशिएंट है इसको अनवाइंड करने के लिए। जब ये पॉलीमरेज एंजाइम इस पर्टिकुलर पार्ट को अनवाइंड करेगा तो ये पार्ट कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब यहाँ देखिए, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। एक स्ट्रैंड ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है। इसका ओरिएंटेशन 3 to 5 होगा, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा, और जिसका ओरिएंटेशन 5 to 3 होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 पार्ट होंगे। एक पार्ट जो इनिशिएटर होगा उसे प्रमोटर करेंगे, और जो टेम्पलेट का काम करेगा जितना पार्ट हो स्ट्रक्चरल कहा जाएगा, और लास्ट पार्ट उसका टर्मिनेटर कहा जाएगा। टेम्पलेट का नाइट्रोजन बेस जो 3 to 5 ओरिएंटेशन है वो AGGCTT, AGGCTT अगर है तो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस होगा TCCGAATCCGA, मतलब टेम्पलेट स्ट्रैंड का जस्ट अपोजिट ये कोडिंग स्ट्रैंड होगा। और जो आरएनए फॉर्म होगा, आप देखिए, ये जो आरएनए फॉर्म होगा, इस आरएनए का स्ट्रैंड जस्ट कोडिंग स्ट्रैंड से सिमिलर होगा, केवल T के जगह पर U होगा। तो ये रिटन असाइन में भी आप देख सकते हैं, मैं दूंगा आपको कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा वो आरएनए के स्ट्रैंड से जस्ट सिमिलर होगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड के जस्ट अपोजिट होगा। अब यहाँ देखिए, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ पर एक सिग्मा फैक्टर दिखाई दे रहा होगा। आप ध्यान से देखिए, सिग्मा फैक्टर यहाँ पर है। ये सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर माउंट होगा और ये रन करेगा पूरे इस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। ये टेम्पलेट के इनिशियल पार्ट से टेम्पलेट के टर्मिनेटर पार्ट तक जाएगा, और जब वो वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ पर एक रो फैक्टर होगा जो टर्मिनेटरी फैक्टर होगा, और जब वो टर्मिनेटरी फैक्टर के पास वो आरएनए पॉलीमरेज पहुँचेगा तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से मूव आउट कर जाएगा, सिग्मा फैक्टर भी मूव आउट कर जाएगा, और जो आरएनए का जो फिलामेंट है, ये नेसेंट न्यूली फार्म्ड आरएनए है, ये न्यूली फार्म्ड आरएनए वहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब देखिए, पूरे ट्रांसक्रिप्शन के समय 3 तरह के आरएनए बनते हैं। राइबोसोमल आरएनए जो 80% पार्ट होता है,
ट्रांसफर आरएनए जो 15% पार्ट होता है और मैसेंजर आरएनए जो 5% पार्ट होता है। इसमें राइबोसोमल आरएनए, दूसरा है ट्रांसफर आरएनए। जो ट्रांसफर आरएनए है वो क्लोवर लीफ मॉडल है और ये अमीनो एसिड को कैरी करने का काम करता है। इसके 4 एंड होते हैं ट्रांसफर आरएनए के, इसलिए इसको एडाप्टर आरएनए बोलते हैं। एडाप्टर आरएनए क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए बोलते हैं कि वो अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से मैसेंजर आरएनए तक ले जाने का काम करता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? एडाप्टर बोलते हैं। पहला है अमीनो एसिड कैरियर एंड, दूसरा है राइबोसोमल रिकॉग्निशन एंड, तीसरा है एंटीकोडान टू मैसेंजर आरएनए। जिस अमीनो एसिड को ले जाएगा वो मैसेंजर आरएनए का एंटीकोडान यहाँ पर होगा। मान लो AUG है मैसेंजर आरएनए का कोडान जो मेथियोनिन को कोड करता है, तो यहाँ पर UAC होगा। ये जस्ट एंटीकोडान टू मैसेंजर आरएनए होगा। और ये तीसरा है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंड। ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंड वो एंड होता है जो अमीनो एसिड का पेप्टाइड चेन फॉर्म करने के लिए काम करता है। लास्ट है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जस्ट 5% होता है, लेकिन ये लंबा फिलामेंट होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन में इसका बहुत ही एसेंशियल रोल होता है। इसमें सबसे पहला ट्रिपलेट कोडान इनिशिएटरी कोडान होता है और लास्ट ट्रिपलेट कोडान टर्मिनेटरी कोडान होता है। इनिशिएटरी और टर्मिनेटरी कोडान के बीच में बहुत सारे ट्रिपलेट कोडान होते हैं। जितने ट्रिपलेट कोडान होते हैं उतने अमीनो एसिड ये मैसेंजर आरएनए कैरी करता है और उतना लंबा पेप्टाइड चेन फॉर्म होगा।